दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कैलकुलेशन के इस नेक्स्ट पार्ट में। आज हम कैलकुलेशन देखने जा रहे हैं। अभी तक हमने बहुत सारे कैलकुलेशन के पार्ट देखे। आज हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। देखिए कैसे मल्टीप्लाई अर्थात गुना हम कर सकते हैं, वो भी मौखिक। आइए देखते हैं कैसे मौखिक हमें गुना करना है। इस कॉन्सेप्ट का नाम है 100 पॉजिटिव नेगेटिव कॉन्सेप्ट, 100 प्लस माइनस कॉन्सेप्ट। देखिए कैसे, अगर कोई संख्या 100 से कम एवं 100 से ज़्यादा है तो उसका आपस में गुना करने पे उसका क्या उत्तर प्राप्त होगा वह हमें देखना है। देखिए हमने 98 और 98 लिखा और 102 का 100 या लिख लीजिए 103 का गुना हमें देखना है। देखिए कैसे करना है, 98 का 103 में गुना करना। अभी भी हम कंपेयर रूल लगाएंगे जो हम पिछली कक्षाओं में सीखते आ रहे हैं। देखिए क्या करना है, हमने 100 से कंपेयर किया तो ये नेगेटिव है, कितना रुपए कम है, 2 रुपये कम है। ये कितना रुपए ज़्यादा है, 3 रुपये ज़्यादा है। अब हम गुना करने जा रहे हैं तो हमें चिन्हों का विशेष महत्व देना है। देखिए गुना जब करेंगे तो 3 दूनी 6 होगा। हमें क्या करना है, 6 को चिन्ह कौन सा आएगा, नेगेटिव, तो 6 को 100 में से घटा लेना है तो कितना आएगा 94। तो हमने ये देखा, पिछली कक्षाओं में देखते आ रहे थे, जितने जीरो होंगे उतने हमें अंक फिक्स कर लेना है। तो हमने 2 अंक फिक्स कर लिए, कितने हो गए, ये 4 और ये 9, 94 हमारा फिक्स हो गया। अब क्या करना है आपको, देखिए या तो 98 में 3 जोड़ लेना है या 103 में 2 घटा लेना, जो सरल पड़े। अभी देखिए 98 में 3 जोड़ना थोड़ा सा हार्ड लग रहा है, या 103 में 2 रुपये कम करना थोड़ा इजी लग रहा है। ठीक है, देख लीजिए ज़रा, 98 में 3 रुपये जोड़ेंगे तो तब भी कितना हो जाएगा, 98, 99, 100 और 101 रुपये बनेगा। या 103 रुपये में 2 रुपये कम करेंगे तो डायरेक्ट दिख रहा है 101 रुपये बनेगा। चाहे तो आप इसको जोड़ दीजिए, चाहे तो आप इसमें घटा दीजिए, उत्तर में कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्या करना है, देखिए 101 आ गया और ये जो संख्या रहती है उससे हम मल्टीप्लाई कर देते, तो 1 में 101 में 1 का गुना करेंगे तो स्वयं वह संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो हम ऐसा बोलेंगे ही नहीं कि 1 का गुना करना है, हमने यह देखेंगे कि पॉजिटिव है तो जोड़ देंगे, अगर नेगेटिव है तो घटा देंगे। तो डायरेक्ट कितना हो गया 101। परंतु ये हमारा उत्तर नहीं हुआ, हमने 100 में से 6 रुपये घटाया था। ठीक है, अगर 100 घटा रहे हैं तो 1 रुपये यहाँ पे घटाया जाएगा। ठीक है, 1 रुपये यहाँ घटा देंगे तो 194 ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, अगर 100 में से घटा रहे हैं तो आपको 2 संख्याएं फिक्स करना, उसके बाद जो भी उत्तर प्राप्त होगा उसमें से 1 रुपये हमेशा घटा देना। ठीक है, आइए ज़रा दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, और 1 के गुना करने का कोई अर्थ नहीं है तो स्वयं वो संख्या प्राप्त हो जाती है। देखिए हमने लिखा 95 और 102 लिखा। ठीक है, मल्टीप्लाई हमें करना है और मौखिक देखेंगे। पहले एग्जाम्पल देख के समझ लीजिए आप, फिर उसके बाद हम मौखिक करने का प्रयास करेंगे। देखिए ये 100 से कंपेयर किया तो 5 रुपये कम है 100 को पूर्ण होने में, और ये 2 रुपये ज़्यादा है 100 से। तो हमने बोला 5 दूनी 10 होता है, तो 100 में से 10 रुपये कम करना। तो 100 में से 10 रुपये कम करना तो ईजी है, 90 आ जाएगा। हमें 2 अंकों में फिक्स करना है तो 90 हमारे प्रश्न का इकाई और दहाई का उत्तर हो चुका है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, या तो इसमें जोड़ के 1 से गुना कीजिए तो कोई हर्ज नहीं है, या 102 में 5 घटा के 1 का गुना कीजिए तब भी कोई हर्ज नहीं पड़ेगा हमें। परंतु देखिए घटाने की अपेक्षा जोड़ना इजी है, घटाने की अपेक्षा जोड़ना इजी है, इसीलिए हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। ठीक है, तो 95 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 97। परंतु 97 हमने लिख दिया, ये हमारा उत्तर नहीं है। क्या करना है, 1 रुपये घटा देना है, तो 1 रुपये घटाने के बाद 9690 ये हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देखिए ज़रा, एक क्वेश्चन और देखिए। $97 का हम 105 में गुना करने जा रहे हैं। ठीक है, 100 से कंपेयर कर रहे हैं। हमने ये देखा कि 3 रुपये कम है, यहाँ पे कितना रुपये ज़्यादा है, 5 रुपये ज़्यादा है। तो 5 तिया 15 होगा चिन्ह। देखिए 5 तिया 15 होगा, पर क्या करना है, 100 में से घटाना है। देखिए घटाना क्यों है, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव मिलके नेगेटिव होते हैं। ठीक है, तो 100 में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 85 हो जाएगा। तो हमें 2 अंक फिक्स हो गए, हमारे उत्तर के 2 अंक 85 ही होंगे। ठीक है, ये हमारा फिक्स हो गया, इकाई और दहाई का अंक हमारा फिक्स हो चुका। अब क्या करना है आपको, या तो जोड़ दीजिए या तो घटा दीजिए। अब देखिए घटाना थोड़ा इजी लग रहा है, तो कितना आ जाएगा, 102 आ जाएगा। 105 में हम 3 रुपये घटाएंगे तो 102 रुपये आएगा। या 97 में 5 रुपीज़ जोड़ेंगे
तो भी 102 रुपये आएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपको सरल दिखे वह कार्य करना है। तो हमने क्या देखा कि यहाँ से घटाना हमें थोड़ा सरल लग रहा है तो 102 रुपये लिख दिए, परंतु हम क्या करेंगे 1 रुपये कम करके लिख देंगे। देखिए इसमें से 1 रुपये कम कर दीजिए तो ये 101 85, ये इस प्रश्न का उत्तर हो गया। अब क्या हम मौखिक कर सकते हैं? देखिए हम मौखिक कैसे करेंगे, कुछ और भी एग्जाम्पल हम लिख देते हैं बोर्ड पे और उसके बाद देखते हैं क्या हम करने में सरल तरीके से मौखिक रूप से बता पा रहे हैं कि नहीं। देखिए 100 पॉजिटिव नेगेटिव कॉन्सेप्ट है ना। देखिए कुछ हम एग्जाम्पल लिख लेते हैं। देखिए जैसे कि हमने लिखा 92 इंटू 102, 91 इंटू 102 और लिखा 95 इंटू 105, लिख देते हैं 87 इंटू 107, फिर लिखा 82 इंटू 102, ठीक है, 96 इंटू 104, 81 इंटू 101 और 98 इंटू 1110। देखिए ये कैलकुलेशन हम करके देखते हैं कि क्या हम मौखिक कर पा रहे हैं कि नहीं। देखिए पहले थोड़ा सा सरल देखते हैं। 92 100 से कंपेयर करना है, पॉजिटिव या नेगेटिव कितना ज़्यादा है। देखिए यहाँ में ये दिख रहा है कि यहाँ 2 रुपये ज़्यादा है, यहाँ 8 रुपये कम है, तो 8 दूनी 16 होगा, 8 दूनी 16 होगा और 100 में से 16 रुपये कम करना है। तो हम मौखिक बता सकते हैं, कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा। तो मौखिक हमने लिख दिया, हमारे 2 उत्तर अंक 2 फिक्स हो गए। तो ये देखिए 2 जितने जीरो होते उतने अंक हम फिक्स कर देते। 84 हमारे प्रश्न का उत्तर 2 फिक्स हो चुके हैं, इकाई और दहाई के अंक हमारे फिक्स हो चुके हैं। अब क्या करना है, या तो जोड़ दीजिए या तो घटा दीजिए। अब देखिए जोड़ना थोड़ा ईजी लग रहा है, कितना हो जाएगा 94 हो जाएगा। 92 में 2 रुपये जोड़िएगा तो कितना 94 हो जाएगा, ठीक है। परंतु क्या करना है 1 रुपये कम कर देना है, तो 9384 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये मौखिक तरीका है। देखिए ज़रा इधर देखिए, ये कितना रुपए कम है, हमने देखा कि ये 13 रुपये कम है और यहाँ पे देखा कि ये 7 रुपये ज़्यादा है 100 से कंपेयर, तो 13 सत्ते 91। अभी देखिए 13 सत्ते 91 और 100 से हमें कम करना है, तो 13 सत्ते 91 और 100 में से 91 कम करेंगे तो 13 सत्ते 91, तो क्या होगा 91 कम करेंगे 100 में से तो हमारा आएगा 9। परंतु हमें तो 2 संख्याओं में लिखना रहता, तो 2 संख्याओं में लिख दिए, 0 लगा दीजिए जैसे पिछली कक्षाओं में हम लगाते जा रहे हैं। अब देखिए घटाना ईजी है या जोड़ना ईजी है, हमें दिख रहा है जोड़ना ईजी है, घटाने की अपेक्षा हमें जोड़ना ईजी है। तो कितना हो जाएगा 94 हो जाएगा। 94 आप क्या कर देंगे, डायरेक्ट लिख देंगे, फिर क्या करेंगे 1 रुपये इससे कम कर देंगे, तो डायरेक्ट आपका उत्तर हो गया 9309। ध्यान रखिए पीछे से 2 अंक आपको फिक्स करना है। क्यों, आप बेस रूल देख रहे हैं 100 से जितने शून्य होते हैं उतने हमें अंक फिक्स करना रहता है और जितने ये अंक लगे रहते हैं उनसे गुना करना पड़ता है। परंतु 1 का गुना करेंगे तो हमें वो संख्या स्वयं प्राप्त होगी, इसीलिए 1 का कोई महत्व नहीं है अभी। तो देखिए 95 पर देखिए यहाँ पे हमने देखा कि 5 रुपये कम है, यहाँ पे 5 रुपये ज़्यादा है, तो 25 100 में से 25 गए तो 75 बचे, तो हमारा उत्तर 2 अंक फिक्स हो चुके हैं 75। आप क्या कीजिए जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 100। 95 में 5 रुपीज़ जोड़िएगा तो 100, परंतु 1 रुपये कम हमें करना है हमेशा, तो कितना हो जाएगा 9975 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ज़रा 91 और 102 का देखिए, ज़रा देखिए 91 का देखिए हमने क्या देखा कि ये 9 रुपये कम है 100 को पूर्ण होने में, 100 के पास पहुंचने में, 100 से हम कंपेयर कर रहे हैं तो 9 रुपये कम है, ये 2 रुपये ज़्यादा है। तो 9 दूनी 18, 100 में से हम कम करेंगे 18 तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा बताइए। 100 में से हम 18 कम करेंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, देखिए 82 प्राप्त होगा। तो हमने 82 लिख दिया, ये 2 संख्याओं में हो गया, ठीक है। 82 हमने लिख दिया। अब क्या करना है जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 93। 91 में 2 रुपये जोड़ दीजिए 93, या 102 में 9 रुपये घटाएंगे तो थोड़ा सा हार्ड लग रहा है। देखिए या तो इसमें जोड़ दीजिए या तो इसमें देखिए चिन्ह के साथ घटा दीजिए। घटाना थोड़ा सा हार्ड लग रहा था तो हमने जोड़ दिया, 1 रुपये यहाँ से कम कर लीजिए तो उत्तर आपका आ जाएगा 9282। इस तरीके से आप कर सकते हैं। इधर का क्वेश्चन देखिए ज़रा कैसे करना है।
देखिए हमने ये देखा कि ये 4 रुपये कम है और ये 4 रुपये ज़्यादा है, तो 4 चौको 16, 100 में से 16 रुपये जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। ठीक है, 84 हो जाएगा। अब क्या करना है, 4 रुपये जोड़ दीजिए तो 100 रुपये बनता, परंतु 1 रुपये कम कर देना। 94 में 4 रुपये जोड़ेंगे तो 100 आएगा, या 104 में 4 घटाएंगे तो 100 आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 9984 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और देखिए ज़रा यहाँ पे कितना रुपये कम है, देखिए यहाँ पे 18 रुपये कम है और यहाँ पे 2 रुपये ज़्यादा, तो 18 दूनी 36 है ना, 18 दूनी 36, तो 100 में से 36 कम करना है हमें, तो 36 कम कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, देखिए ये 4 हो जाएगा और ये 9 में से 64 हो जाएगा। तो हमारे 2 उत्तर फिक्स हो गए, इकाई और दहाई का अंक फिक्स हो गया है, 64 हो जाएगा। अब क्या करें, 84 हो जाएगा। 82 में हमने 2 जोड़ दिया, या 102 में 18 घटाते तब भी 84 आता, परंतु हमने देखा कि जोड़ना थोड़ा सा सरल लग रहा तो हमने जोड़ दिया 84, परंतु 1 रुपये यहाँ से कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8364 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ कितना रुपए कम है, 19 रुपये कम है। 100 को पूर्ण होने में 19 रुपये कम है। यहाँ पे देखिए 1 रुपये ज़्यादा है, तो 19 से कम 19, 100 में से 19 रुपये आप कम करेंगे तो कितना प्राप्त होगा आपको, देखिए 10 में से 9 गया 1 और 9 में से 1 गया 8, 81। तो हमने क्या किया, 81 लिख दिया, 81 हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे, ये देखिए इधर 101 में 19 घटाना थोड़ा सा हार्ड है, या तो 81 में 1 रुपये जोड़ना इजी है, तो हमने 81 में 1 रुपये जोड़ दिया 82, परंतु क्या करना है, 1 रुपये कम कर देना, तो ये हो जाएगा 81 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। यहाँ देखिए ज़रा, ये हमसे 2 रुपये कम है और ये 100 से 10 रुपये ज़्यादा, तो 10 दूनी 20 होता है। 100 में से 20 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, 100 में से 20 घटाइएगा तो 80 प्राप्त होगा, 2 अंकों में लिख दिया हमने। फिर क्या करना है, जोड़ दीजिए या तो घटा दीजिए। अब देखिए या तो ये जोड़ दीजिएगा तो कितना होगा, 8 और ये 108 हो जाएगा, या 2 रुपये इधर से घटा दीजिए। अब देखिए घटाना थोड़ा इजी हो गया, 110 में से 2 रुपये घटाना तो 108 हो गया, ये हमने लिख दिया, परंतु 1 रुपये हम कम करते हैं, यहाँ पे जितना आता है उससे 1 रुपये कम करते हैं। इकाई और दहाई के अंकों को हम छेड़छाड़ नहीं करते हैं, उसके बाद जो अंक आता है उसमें से 1 रुपये कम कर लेते हैं, तो ये 107 80 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको देखना है कि जब मल्टीप्लाई 100 के अंदर होगा तो आपको गुना करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी, परंतु जब मल्टीप्लाई 100 से ज़्यादा हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, 200 से घटाएंगे। उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा नेक्स्ट वीडियो का। तब तक हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें।